नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद भैया। कई दिनों से बातचीत नहीं हुई तो मैंने सोचा कुछ ज़रूर बात किया जाए। बड़ी दिन से मन में एक बात थी और हमने कहा कि आपसे साझा की जाए, आपसे बात की जाए। इधर भंडारों का पूरा दौर चल रहा है। अभी मैं पिछले मंगलवार को लखनऊ में था, तो लखनऊ में ई रिक्शा से जा रहा था। जगह जगह भंडारे लगे थे और ई रिक्शा वाला बड़ा मस्त नौजवान था और बातचीत शुरू हुई भंडारे की। तो उसने कहा कई जगह हमने भंडारा खाया और मज़ा आ गया। वहाँ पर छोला चावल था, वहाँ पर पूड़ी सब्जी थी और यही बतियाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो हमने उससे पूछा कि लखनऊ की फूल मंडी जो पहले चौक में लगती थी, अब हटा दी गई क्या? तो नौजवान ने कहा कि हाँ भैया, वो हटा दी गई है। अरे वहाँ पूरा नरक था और अब ठीक है, गोमती नगर में आ गई है, चिन्हट के पास। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर चूंकि था तो एक समुदाय के लोग ज़्यादा थे, वो लोग बहुत परेशान करते थे। अब यहाँ आ गया है तो यहाँ ज़्यादा परेशानी नहीं है। उससे बातचीत करके ऐसा महसूस हो रहा था कि ये नौजवान बड़ा आहत है और एकदम बीजेपी की लाइन दिमाग में लेके चल रहा है कि इस समुदाय से दिक्कत है, उस समुदाय को ठीक करना है। तो मैंने और जानने की इच्छा से उसके पूछा कि वहाँ दिक्कत क्या थी और यहाँ पर अच्छाई क्या है। तो कहा कि वहाँ एक बिरादरी के लोग ज़्यादा थे और वो लोग कोई अगर सौदा न खरीदता तो उससे झगड़ा उगड़ा करते थे। अब यहाँ पर उनकी संख्या कम है तो यहाँ इज्जत से पेश आते हैं और बदमाशी नहीं करते हैं। लगा कि भाजपा ने सही तरीके से अपना काम किया है। वो पहले नफरत का जो बीज उन्होंने बैठाया, उसके बाद अपना हर काम उसी एंगल के इर्द गिर्द वो बता ले जा रहे हैं। तो वो अपने उस योजना में कामयाब है। फिलहाल बात आगे बढ़ी तो भंडारे पे बात होने लगी, भंडारे के स्वाद के बारे में बात होने लगी। तो हमने उस नौजवान से पूछा कि आपको पता है क्या, भंडारा कब से लगना शुरू हुआ, क्यों लगता है? तो उसने कहा कि भैया ये सब तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं भंडारा लगता है और मज़ा आ जाता है। तो हमको लगा कि ये बात हम सबको जाननी चाहिए कि आखिर भंडारे की शुरुआत कैसे हुई। तो हमने जब थोड़ा छानबीन किया, खोजा उजा, तो पता चला कि आज से 400 साल पहले से करीब ये भंडारे की परंपरा लखनऊ में है। और इसकी शुरुआत के लिए जो लोकप्रिय कहानियाँ प्रचलित हैं या जो बातें प्रचलित हैं, उसमें जो सबसे ऑथेंटिक है, जो सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं, वो ये है कि उस समय कोई नवाब शुजाउद्दौला जी थे, उनकी बेगम थी आलिया बेगम। उनका एक लड़का था, वो बीमार रहता था, बहुत इलाज कराए नहीं ठीक हुआ। तो अलीगंज में एक हनुमान मंदिर है, लोग कहे कि वहाँ भी दिखा लीजिए, पुजारी जी हैं, थोड़ा झाड़ फूंक कर देंगे, ठीक हो जाएगा बच्चा आपका। तो वहाँ ले गए, दुआ हुआ किया गया, बच्चा उनका ठीक हो गया। इससे खुश होके आलिया बेगम ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और फिर ज्येष्ठ माह के प्रथम मंगल में, बड़ा मंगल जिसको कहते हैं, फिर भंडारे का आयोजन करना शुरू किया तो अपनी खुशी में। और धीरे धीरे ये परंपरा बन गई। एक बात और है कि लोग कहते हैं नहीं, बच्चा बीमार नहीं था, उनके कोई औलाद नहीं थी, और लेकिन किरदार यही थे। शुजाउद्दौला जी की पत्नी बेगम आलिया, तो उन्होंने वहाँ पर जाके अलीगंज हनुमान मंदिर में पूजा पाठ किया और फिर उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक कहानी ये भी कहती है कि उस दौर में एक महामारी फैली थी, लोग मर रहे थे, तो आलिया बेगम ने प्रेयर किया भगवान से और फिर बीमारी शांत हुई, बीमारी खत्म हुई और तब से ये बड़ा मंगल शुरू हुआ। और लखनऊ में खास करके आप देखेंगे तो बड़े उत्साह के साथ लोग बड़ा मंगल के दिन या ज्येष्ठ माह के मंगल में खूब भंडारा करते हैं और छक के लोग खाते खिलाते हैं।
हालांकि ये भंडारे का विस्तार हमने दूर तक देखा। पिछले दिनों लखीमपुर खीरी वगैरह जाने को हुआ था, तो वहाँ भी देखा कि अलग अलग टाइम पे गुरुद्वारों के सामने सिख बंधु कुछ खिलाते हैं और पानी वगैरह, तो कुछ शरबत और पिलाने का अभियान वो लोग चलाए थे। लेकिन आज जो बात हम आपसे करना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये खाने खिलाने, भंडारे और परोपकार का जो मामला है ये एक नैतिक सवाल है। लोग स्वेच्छा से करते हैं और उनको लगता है कि ये करके हम भूखों की मदद कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। ये एक अच्छी भावना है। तो भगवान के नाम पे ही लोग सोचते हैं कि भगवान के नाम पे भगवान को भी चढ़ा देंगे और इसी बहाने कुछ लोग खा लेंगे, जिनको खाना नसीब मुश्किल से नसीब होता है तो एक दिन हमारे नाम से खा लेंगे। तो ये एक अच्छी फीलिंग है, इसके तहत लोग करते हैं। लेकिन इधर आबो हवा बदली है। इधर जो भंडारों का विस्तार जबरदस्त तरीके से इस बार मैंने देखा पूरे अयोध्या में, और इस बार मैंने देखा अपने गृह जनपद अंबेडकर नगर में। जिस तरह से भंडारे का विस्तार हुआ है, इस विस्तार ने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया कि भाई इतनी तेजी से सब लोग लखनऊ जाके देख के आके वहां से भंडारा कर रहे हैं। या तो ये बात हो सकती है या फिर कोई और बात हो सकती है। तो जब कुछ और बात की तरफ दिमाग गया, तब हमने अंबेडकर नगर में देखा कि ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगल को भंडारे तो जो इंडिपेंडेंट लोग किए वो किए ही। अब इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कि भंडारा करने वाले में मानसिक रूप से लोग, ज़्यादातर लोग प्रो बीजेपी थे और उनको लगा कि ये परंपरा यहाँ भी चलनी चाहिए। ये एक बात है। फिर भी उनके मन में भाजपा का प्रचार कम, उनके भीतर का जो ह्यूमनिटी है वो ज़्यादा दिखाई पड़ी कि लोग खा लेंगे, अपने ही जिले के लोग हैं, कुछ पूड़ी कचौड़ी खाएंगे, कुछ हमारा ग्रह दशा ठीक होगा, कुछ हमारा धंधा बिजनेस ठीक चलेगा, इसी बहाने हम लोगों को खिला देंगे। लेकिन इस बात का जवाब मुझको नहीं मिल पाया कि मैंने देखा पीडब्ल्यूडी के सामने भी भंडारा लगा, मैंने देखा बीएसए ऑफिस के सामने भंडारा लगा, मैंने देखा डीओएस ऑफिस के सामने भंडारा लगा। तमाम सरकारी विभागों के लोगों ने भंडारा लगाया। अगर सरकारी कर्मचारियों को भंडारा करना है निजी हित के लिए, तो अपने अपने गृह जनपद, अपने घर जाके करें, अपने पैसे से कहीं कर दें। लेकिन पूरा विभाग लगा और पूरे विभाग ने किया, तो क्या सरकार का कोई आदेश था? क्या सरकार अघोषित रूप से ये चाहती थी कि जगह जगह भंडारा हो? अगर लोग नहीं कर रहे हैं तो हमारी सरकारी मिशनरी भंडारा कराए, हमारे सरकारी तंत्र भंडारा कराए और भंडारे की आदत लोगों में धीरे धीरे पड़े। आफ्टर ऑल जब नशा चढ़ेगा तो जाएगा उसी तरफ। अगर हमको लत लगेगी शाम वाली पीने की, तो कहीं भी रहेंगे, घूम फिर के शाम तक ठेके पे पहुंचेंगे। तो भंडारे का इस तरह का विस्तार जो हुआ और सरकारी कर्मचारियों का इन्वॉल्वमेंट जिस तरह से रहा, तब कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि सरकार ये चाहती है कि भंडारे की परंपरा बहुत तेजी से समाज के बीच में फैले और लोग इस तरह का आयोजन करें और एक पूरा धार्मिक माहौल, धार्मिक वातावरण महीने दर महीने, कार्यक्रम दर कार्यक्रम समाज में बने। और जब एक धर्म का वर्चस्व और बोलबाला होगा, तब धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग आवेशित होकर, गर्म होकर कहेंगे अब हिंदू राष्ट्र बनाना है और दूसरे समाज के लोगों को ठिकाने लगाना है, हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू हिंदू कहना है, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। इस तरह की बहुत सारी विचार स्वतः पनपेंगी, स्वतः बढ़ेंगी। तो क्या सरकार ये चाह रही है? तो क्या अनजाने में, अचेतन रूप से भी जो अच्छे दिल के लोग हैं, जो लोग परोपकार के लिए भंडारा कर रहे हैं, जो लोग दूसरों की मदद करके ऊपर वाले को अपने लिए खुश करना चाह रहे हैं, क्या वो लोग भी भाजपा की योजना का शिकार बन जा रहे हैं?
सरकारी योजना का शिकार बन जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हम भंडारा करेंगे, हम खिलाएंगे लोगों को, हम पूजा करेंगे, आयोजन करेंगे, लेकिन सरकार के कहने पे क्यों करेंगे? सरकार जैसा चाहेगी वैसा क्यों करेंगे? ये हमारा निजी मसला है। हमारा जब मन करेगा तो हम भंडारा करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, बड़ा दिन मनाएंगे, ईद मनाएंगे, बकरीद मनाएंगे, लेकिन सरकार हम पे रिमोट करने वाली कौन होती है? ये जरा प्रश्न है, सोचिएगा। या तो आप सरकार के मातहत हो गए हैं, तब आपको ध्यान नहीं आएगा कि कैसे सरकारी सिस्टम कोलैप्स कर गया है, कैसे सरकारी स्वास्थ्य सेवा बिगड़ गई है, ध्वस्त हो गई है, कैसे हमारा मार्केट ध्वस्त हो रहा है। क्योंकि सरकार ये सोचने नहीं देगी, सरकार ये सोचने नहीं देगी कि पहलगाम में हमला हुआ तो आतंकी पकड़े क्यों नहीं गए। सरकार केवल यही सोचाएगी कि हमने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया, गर्व से कहो कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, और फिर यही गाना सब गाएंगे। तो सरकार के भ्रम जाल में, उसके मायाजाल में फंसने के बजाय अपने दिमाग से जरा सोचिए। आप अच्छे दिल के लोग हैं, आप साफ दिल के लोग हैं, लेकिन कहीं सांप्रदायिक राजनीति के हथियार तो नहीं बन जा रहे हैं? सोचिएगा जरा। बुरा लग सकता है हमारी बात, लेकिन सोचना जरूरी है। अगर आप सोचेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि यूपीएससी के एग्जाम क्यों नहीं क्लियर हो रहे हैं, पता नहीं चलेगा कि आपका लड़का इलाहाबाद बनारस तैयारी कर रहा है लेकिन आ क्यों नहीं रहा है किसी एग्जाम में, किसी एग्जाम को पास क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों आईएएस पीसीएस नहीं बन पा रहा, नौकरी नहीं लग पा रही है। वहाँ सोचने ही नहीं देगी सरकार। सरकार आपको यहीं फंसाए रहेगी। अपने दिमाग से सोचें, अपने दिमाग से काम करें, अच्छा लगेगा। नमस्कार।